बीए तृतीय वर्ष भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत के भूगोल में चौथे यूनिट में विद्युत उत्पादन के बिंदु के अंतर्गत आज हम विद्युत उत्पादन की सामान्य प्रवृत्ति तथा भारत में जल विद्युत एवं नाभिकीय ऊर्जा के बारे में विवेचन करेंगे। विद्युत ऊर्जा का एक द्वितीयक स्रोत है। द्वितीयक स्रोत है क्योंकि जल, कोयला, खनिज तेल आदि से इसको प्राप्त किया जाता है। ये सीधे प्रकृति में प्राप्त नहीं होता है। इसके विभिन्न उपयोगों के कारण यह आधुनिक सभ्यता का हिस्सा बन चुकी है। जो देश जितनी अधिक विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है वो उतना अधिक विकसित माना जाता है। आमतौर पर विद्युत सस्ती, आसान से परिवहन योग्य, प्रदूषण रहित एवं नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। 1950 में भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत मात्र 16 किलोवाट आवर प्रतिवर्ष थी, जो कि 90 के दशक में 313 किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 6550 किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। इसलिए विकसित देशों की तुलना में भारत इस संदर्भ में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। 1950-51 में देश में 2300 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता थी, जिसका करीब 48% तापीय ऊर्जा के रूप में और 26% जल विद्युत के रूप में प्राप्त किया गया था। वर्ष 2014-15 में कुल स्थापित क्षमता 129 गुना के लगभग बढ़कर 295.70 हजार मेगावाट पहुंची। इसमें से ताप विद्युत का योगदान करीब 71% और जल विद्युत का मात्र 14% के आसपास था। नाभिकीय ऊर्जा का योगदान करीब 1.6% ही रहा। 2013-14 में 1166 बिलियन किलोवाट आवर विद्युत का उत्पादन किया गया, जिसमें से 72% के करीब तापीय ऊर्जा विद्युत थी, 11.6% जल विद्युत थी और 2.3% नाभिकीय विद्युत के रूप में थी, जो एटॉमिक पावर बोलते हैं। यूरेनियम आदि नाभिकीय या रेडियो एक्टिव जो खनिजों को तोड़कर जो प्राप्त की जाती है। देश में उत्पादित कुल विद्युत का 22% उपभोग घरों में घरेलू ऊर्जा के रूप में होता है, करीब 45% उद्योगों में काम आता है, 9% व्यापारिक उपयोग में, व्यापार इत्यादि में, कार्यालय इत्यादि में काम में लिया जाता है और 17% कृषि के कार्यों में काम आता है, जबकि 2% के करीब रेल आदि परिवहन के क्षेत्र में खर्च होता है। जल विद्युत के संदर्भ में अगर देखते हैं तो कोयले तथा पेट्रोलियम के बाद जल विद्युत देश में ऊर्जा का तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, क्योंकि कोयले से ज़्यादातर ताप विद्युत उत्पादन की जाती है देश में। अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, केरल, मेघालय तथा सिक्किम ये पठारी या पर्वतीय प्रदेश हैं ज़्यादातर, जिनकी करीब 90% ऊर्जा की आवश्यकता जल विद्युत से प्राप्त होती है। हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान की आधे से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता जल विद्युत से ही प्राप्त की जाती है। जल विद्युत की संभावना या विभव पोटेंशियल को देखें तो देश में जल विद्युत उत्पादन की सर्वाधिक संभावना करीब 30%
ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में है, जो मुख्यतः असम राज्य में है, यानी पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। जिसके बाद दक्षिण भारत की पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों का स्थान आता, वहाँ देश की जल विद्युत उत्पादन की 1/5 हिस्से की संभावनाएं निहित है। सिंधु नदी बेसिन की नदियों में 16% और नेपाल को छोड़कर गंगा नदी बेसिन की घाटियों में 11 या 12% के करीब जल विद्युत के उत्पादन की संभावनाएं हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित दक्षिण भारत की नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती या छोटी अन्य नदियां जो पश्चिमी घाट से उतरती हैं, उनमें 10.5% के आसपास संभावनाएं हैं और मध्य भारत की नदियों में 10वें हिस्से की संभावनाएं हैं। ये देश में जल विद्युत की संभावनाओं का जो वितरण इस प्रकार देखा जाता है, पाया जाता है। जल विद्युत उत्पादन की सर्वाधिक संभावना जम्मू कश्मीर से पूर्वोत्तर राज्यों तक हिमालय पर्वतीय प्रदेश में है। पश्चिमी घाट तथा प्रायद्वीपीय भारत की मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ मध्यम संभावना के क्षेत्र हैं, जबकि राजस्थान, गुजरात, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में न्यून संभावनाएं हैं। मैदानी प्रदेशों में जल विद्युत के उत्पादन की उपयुक्त दशाएं कम ही मिलती हैं। अगर जल विद्युत के विकास के क्रम को देखें तो वर्ष 10-11 में जल विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता पिछले 6 दशकों में यानी कि 50-51 की तुलना में देखते हैं तो वो 63 गुना बढ़ चुकी थी। जल विद्युत का वास्तविक उत्पादन 50-51 में 2.5 बिलियन किलोवाट आवर था, जो कि 10-11 में 114.20 बिलियन किलोवाट आवर यानी कि 40 गुना वास्तविक उत्पादन हुआ। लेकिन इस प्रकार वास्तविक उत्पादन और उत्पादन की स्थापित क्षमता में गैप है। तो ये विभिन्न कारक बताते हैं, विभिन्न समस्याएं को दर्शाते हैं जो स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन में जो गैप होता है वो कुछ समस्याओं की मौजूदगी की ओर इंगित करता है। वितरण प्रारूप देखते हैं तो देश में जल विद्युत का विकास समान रूप से नहीं हुआ है। 2013-14 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में जल विद्युत की स्थापित क्षमता देश की सर्वाधिक यानी कि समग्र देश की 12% से भी ज़्यादा स्थापित क्षमताएं इन राज्यों में थी। जिसके बाद कर्नाटक में 10% के करीब, महाराष्ट्र में इससे कुछ कम, पंजाब में 8% के आसपास, तमिलनाडु में 7 के आसपास, ओडिशा में 6-6.25 के आसपास और केरल में 6% के आसपास स्थापित क्षमता है। इस प्रकार देश के दक्षिणी भाग में पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों की अपेक्षा जल विद्युत का अधिक विकास हुआ है, क्योंकि उन क्षेत्रों में कोयले का प्राय अभाव है और वहाँ जल विद्युत के सिवाय और कोई विद्युत उत्पादन का स्रोत दिखाई नहीं पड़ता है। तो जितना भी जल वहाँ उपलब्ध है उसको यथासंभव विकसित किया गया है। देश के 4 दक्षिणी राज्य मिलकर इसीलिए जल विद्युत की 35% स्थापित क्षमता और करीब इतने ही उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। 4 दक्षिणी राज्य। पूर्वोत्तर भाग में जल विद्युत की स्थापित क्षमता 9% के आसपास है और उत्पादन 10% से भी ज़्यादा है। जल विद्युत उत्पादन के समरूपी विकास पर समान रूप से क्षेत्रीय विकास पर ध्यान देने के लिए इसलिए ज़रूरत है। कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का वर्णन जिक्र किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश की 3 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं, सिलेरू जिसकी स्थापित क्षमता 530 मेगावाट, नागार्जुन सागर 510 मेगावाट और श्रीशैलम 440 मेगावाट है। कर्नाटक की बड़ी परियोजनाओं में काली नदी 910 मेगावाट और शरावती 891 मेगावाट है। केरल की परियोजनाओं में इडुक्की 400 मेगावाट के करीब, सबारीगिरी 300 मेगावाट, तमिलनाडु की कुंडा परियोजना और मेटूर परियोजना मुख्य हैं। पश्चिमी तथा मध्य भारत में गुजरात की सबसे बड़ी परियोजना सरदार सरोवर है, नर्मदा नदी पर 1450 मेगावाट, ताप्ती नदी पर
गुजरात में स्थापित उकई परियोजना है दूसरी 300 मेगावाट की। मध्य प्रदेश में भी नर्मदा नदी पर 550 मेगावाट की नर्मदा सागर परियोजना। महाराष्ट्र में कोयना नदी पर 880 मेगावाट की कोयना परियोजना भी मुख्य है। उत्तर भारत में कश्मीर की निचली झेलम 905 मेगावाट, हिमाचल के किन्नौर जिले में नाथपा झाकरी और खाब परियोजना 1020 मेगावाट। फिर पंजाब हरियाणा में भाखड़ा 1140 मेगावाट अन्य परियोजनाएं हैं। राजस्थान के संदर्भ में राणा प्रताप सागर जो चंबल नदी पर है 172 मेगावाट की परियोजना है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी जो पुराने मिर्ज़ापुर वर्तमान सोनभद्र जिले में 300 मेगावाट की रिहंद परियोजना 1960 के दशक में शुरू की गई। यमुना परियोजना ये दूसरी परियोजना है यहाँ की। उत्तराखंड राज्य में टिहरी 2400 गीगावाट की बड़ी परियोजना है। झारखंड में सुवर्ण रेखा नदी पर, ओडिशा में बाली मेला पर और उड़ीसा की ही महानदी पर हीराकुंड 270 मेगावाट की अन्य परियोजनाएं हैं। पूर्वोत्तर भारत में असम में उमियम, मेघालय में किरडेम कुलाई, सिक्किम में रंगित जो निर्माणाधीन है, मणिपुर में लोकटाक, अरुणाचल में भी निर्माणाधीन इटालिन जो 4000 मेगावाट की अन्य बड़ी परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं को हम एक सरसरी तौर पर मानचित्र पर भी देख सकते हैं। शिवा समुद्रम जो बड़ी परियोजना है, ये 1 नंबर जो यहाँ दिखाई गई है, ये आपकी कर्नाटक राज्य की परियोजना है जो कावेरी नदी पर है। इसी पर शिमसा भी है जो कावेरी नदी की दूसरी परियोजना है। कर्नाटक राज्य में तीसरी महत्वपूर्ण परियोजना जो 3 नंबर दिखाई गई है वो जोग है शरावती नदी पर। चौथी परियोजना मेट्टूर, वो भी तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। फिर 6 नंबर जो दिखाई गई है पायकारा परियोजना केरल राज्य में स्थित है। 7 नंबर थोड़ी सी पश्चिम की ओर होनी चाहिए, इसकी अवस्थिति थोड़ी गलत है। 7 नंबर शरावती नदी परियोजना कर्नाटक की। ऐसे ही आपकी 11 नंबर परियोजना पेरियार जो केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। 12 नंबर पापनाशम, ये भी केरल और तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्र में। 13 नंबर इडुक्की परियोजना जो कि थोड़ी सी दक्षिण में दिखाई गई है, गलत है तो इसकी अवस्थिति, लेकिन ये केरल राज्य की परियोजना है। ऐसी 14 नंबर बड़ी परियोजना है श्रीशैलम, ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर अन्य परियोजनाओं में जो 18 नंबर दिखाई गई है, ये ओडिशा में महानदी पर हीराकुंड परियोजना है। 19 नंबर जो दिखाई गई है ये आपकी झारखंड राज्य में मैथन परियोजना है आपकी दामोदर नदी पर। 19 और 20 दोनों ही दामोदर नदी की परियोजना है। 20 नंबर पंचेट पहाड़ी पे है, पंचेट पहाड़ी परियोजना, और 19 नंबर मैथन। 21 नंबर सोन नदी की सहायक रिहंद नदी की रिहंद परियोजना जो उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऐसे ही 24 नंबर परियोजना 24 नंबर तट पे दिखा दी गई है, थोड़ी अवस्थिति इसके पूर्व की और आंतरिक भाग में है, कोयना महाराष्ट्र राज्य में। ऐसे ही 28 नंबर परियोजना जो जल विद्युत की परियोजना है, ये ताप्ती नदी पर गुजरात में है, तटवर्ती गुजरात में। फिर 29 और 30, ये 29 नंबर कोटा परियोजना, 30 राणा प्रताप सागर परियोजना, दोनों चंबल नदी पर
ये राजस्थान राज्य में है। ऐसे ही आपको भाखड़ा नंगल परियोजना 39 नंबर जो है वो हिमाचल राज्य में स्थित है, लेकिन पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान को भी इससे लाभ मिलता है। और एक परियोजना जो बाद में विकसित हुई, जो गंगा की जो सहायक नदी है, गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है, भागीरथी नदी पर स्थित टेहरी परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाभिकीय ऊर्जा को अगर देखते हैं तो नाभिकीय ऊर्जा ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थों के विखंडन से प्राप्त की जाती है, जैसे यूरेनियम हुआ, और थोड़े से रेडियोधर्मी पदार्थ से काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए इसका महत्व माना गया है। 1 किलोग्राम यूरेनियम से उतनी विद्युत पैदा की जा सकती है जितना 20 या 25 लाख किलोग्राम कोयले से प्राप्त होती है। भारत में ऊर्जा की निरंतर बढ़ती मांग के कारण परमाणु ऊर्जा के विकास को कई लोगों ने आवश्यक माना है और इसीलिए इस पर बल भी दिया गया है। देश में नाभिकीय ऊर्जा का कार्यक्रम नाभिकीय ऊर्जा आयोग 1948 में इसकी स्थापना के साथ शुरू हुआ। इसके बाद 1954 में नाभिकीय ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी स्थापित किया गया। इसी वर्ष नाभिकीय ऊर्जा संस्थान ट्रोम्बे, मुंबई के पास ट्रोम्बे में स्थापित हुआ, जिसे 1967 में भाभा नाभिकीय अनुसंधान केंद्र BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के नाम से जानते हैं, उसमें नाम चेंज किया गया। भारत में नाभिकीय विद्युत का उत्पादन अप्रैल 69 में शुरू हुआ। प्रथम नाभिकीय ऊर्जा स्टेशन तारापुर, मुंबई के पास है, उसकी स्थापना के साथ। इसके बाद कई नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए, जिसके कारण स्थापित क्षमता 1970-71 में मात्र 420 मेगावाट थी, जो कि 13-14 में 5780 मेगावाट, करीब 13-14 गुना बढ़ी है इस अवधि में, 30-40 साल में। किंतु इस ऊर्जा का वास्तविक उत्पादन की स्थापित क्षमता से मेल नहीं रख पाया है, काफ़ी गैप है। इसलिए इसका मतलब है कि उसमें है ना तकनीकी और अन्य समस्याएं हैं। वर्ष 1971 में 241.70 करोड़ किलोवाट आवर नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन हुआ, जो कि 13-14 में 3533.30 करोड़ किलोवाट आवर पहुंच गई, यानी कि 14.60 गुना वृद्धि इसके उत्पादन में हुई है। बहुत ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है, हालांकि ये काफ़ी महंगा, इसके संयंत्र को स्थापित करना, निर्माण करना और उनका मेंटेनेंस काफ़ी महंगा होता है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों का वितरण अगर देखें तो हालांकि उनकी बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है। महाराष्ट्र में के तारापुर में 1400 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता है, राजस्थान के कोटा में 300 मेगावाट और रावत भाटा में 2280 मेगावाट उत्पादन क्षमता के संयंत्र लगे हैं। तमिलनाडु के कलपक्कम में 940 मेगावाट और कुडनकुलम में 2000 मेगावाट के संयंत्र कार्यरत हैं। कर्नाटक राज्य के काइगा में 880 मेगावाट, गुजरात के काकरपाड़ा में 1840 मेगावाट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नरोरा में 440 मेगावाट की स्थापित क्षमता की इकाइयाँ कार्यरत हैं। कई नए संयंत्र भी प्रस्तावित हैं, जिनमें जैतापुर महाराष्ट्र, कोवड्डा आंध्र प्रदेश, हरियाणा के हिसार जिले में गोरखपुर, पाट्टी सोनापुर उड़ीसा में, मिठी वर्दी गुजरात में, हरिपुर बंगाल में के संयंत्र प्रस्तावित हैं। इन नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों का अगर अवस्थिति देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नरोरा, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में कोटा और इसी के वहीं पास में रावत भाटा, गुजरात में काकरपाड़ा, महाराष्ट्र में बम्बई के उत्तर में तारापुर
कर्नाटक राज्य के उत्तर पश्चिम में गोवा के निकट कैगा, तमिलनाडु में चेन्नई के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में कल्पक्कम, ये मुख्य संयंत्र हैं जो अभी कार्यरत हैं।